是林小姐。 ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड शाओशी से, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पर नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सच में मिस्टर ली के बच्चे की माँ बनने वाली है। डॉक्टर से मिलने के बाद शाओशी जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली की फियांसे वेंशु उसे रोकती है और कहती है कि तुम ही हो ना वो जो मिस्टर ली के बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं इसे तुमसे छीन लूंगी। और फिर उसे क्रेडिट कार्ड देकर कहती है कि ये लो, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। शाओशी कहती है कि मैंने अभी इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वेंशु कहती है कि सोच लो फिर मुझे बता देना, और खबरदार जो किसी को बताया इस बच्चे के बारे में। ये कहते ही वो चली जाती है। शाओशी सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ ड्रामे का लीड एक्टर ली युआन को दिखाया जाता है, जो ली कंपनी का सीईओ है। शाओशी भी ली कंपनी की डिजाइनर है। दोनों का सामना एलिवेटर के सामने होता है। वो दोनों साथ लिफ्ट के अंदर जाते हैं। उसे देखकर शाओशी सोचती है कि मैं ये बात मिस्टर ली को कैसे बताऊं। तभी एकदम से लिफ्ट रुक जाती है। शाओशी अंधेरे की वजह से डर रही होती है और मिस्टर ली से चिपक रही होती है, जिस वजह से दोनों के सिर टकरा जाते हैं। तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। शाओशी को पता नहीं होता कि वो मिस्टर ली के हाथ पर बैठ गई है। मिस्टर ली उसे उठने का कहता है, पर शाओशी नहीं उठती तो मिस्टर ली खुद ही अपना हाथ निकाल लेता है। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली, मुझे आपसे कुछ कहना है, एक सीक्रेट है जो मैं मरने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। वो जैसे ही बोलने लगती है कि तभी लिफ्ट खुल जाता है, लेकिन शाओशी के बाल मिस्टर ली के शर्ट के बटन से फंस जाते हैं, जिस वजह से मिस्टर ली का शर्ट खुल जाता है। शाओशी निकालने की कोशिश करती है कि तभी मिस्टर ली को गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम एक पागल लड़की हो। शाओशी कहती है कि सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें मुझे कोई सीक्रेट बताना था ना। शाओशी कहती है कि सर, आपके सीईओ बनने के बाद बहुत से लोग आपसे इम्प्रेस हुए हैं। ये सुनकर मिस्टर ली कहता है, बस यही कहना था तुम्हें, आइंदा से मेरे साथ इस तरह की फजूल बात मत करना। शाओशी कहती है, यस मिस्टर ली, मैं ध्यान रखूंगी। मिस्टर ली वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मिस्टर ली, एक बुरी खबर है, आपने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था वो फार्मूला चोरी हो गया है। ये सुनकर मिस्टर ली शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली के मॉम को दिखाया जाता है, जो वेंशु के माँ बनने से बहुत खुश है। तभी मिस्टर ली आता है और कहता है कि आप मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। मॉम कहती है, हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मिस्टर ली कहता है, क्या कहा? मेरे लिए? आपने मेरा एक्सपेरिमेंट इसे यूज करने दिया, मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चे का माँ बना दिया। मॉम कहती है, हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पिछले साल जो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे और तुम खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे, तो मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो इस पोजीशन के लिए बेटर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोजीशन ले ले, बस इसलिए मैंने ये सब किया। तभी मिस्टर ली असिस्टेंट से कहता है कि अपॉइंटमेंट बुक करवाओ, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सुनकर वेंशु नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो झूठ बोल रही है और कहीं पकड़ी न जाए। वेंशु हॉस्पिटल ना जाने के लिए बहाने बनाती है, पर मिस्टर ली उसे जबरदस्ती ले जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं और सर्जरी फेल हो गई। सच जानकर मॉम बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि बॉस, सर्जरी फेल नहीं हुआ था, डॉक्टर ने गलती से किसी और पर आपका फार्मूला यूज किया है। फिर वो उसे तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर ली को याद आता है कि ये तो उसके ऑफिस की एम्प्लॉय है जिसके साथ वो लिफ्ट में फंसा था। मिस्टर ली उससे मिलने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वेंशु वहाँ एक लड़के को भेजती है उसे किडनैप करवाने के लिए। लेकिन मिस्टर ली का असिस्टेंट वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और मिस्टर ली के कार में बिठा देता है। मिस्टर ली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली, वो सब एक मिस्टेक था, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ और मेरे साथ भी गलत हुआ है। मिस्टर ली कहता है कि हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अबॉर्शन के लिए। असिस्टेंट वेंशु को पकड़कर उसके पास ले आता है और बताता है कि वेंशु ने ही शाओशी को किडनैप करवाने की कोशिश की थी। वेंशु कहती है कि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें ब्लैकमेल ना करे, बस इसलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका अबॉर्शन करवा रहा हूँ।
शाओशी ऑपरेशन रूम में होती है। मिस्टर ली भी वहीं होता है। सर्जरी से पहले उसे पता चलता है कि उसके ट्विंस बेबी हैं, तो वो डॉक्टर को सर्जरी के लिए मना कर देता है और शाओशी को वहां से ले जाता है। जिसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहे 100 मिलियन निकलवा सकती हो, लेकिन 9 मंथ तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शाओशी कहती है लेकिन आपकी तो फियोंसे है। तो मिस्टर ली कहता है कि अपनी हद में रहो और जितना बोला जाए उतना करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ सुकून से रहने नहीं दूंगा। तभी शाओशी को मॉम की कॉल आती है। शाओशी को अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और मिस्टर ली से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। मिस्टर ली उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इसे बच्चे की देखभाल के पैसे समझकर रख लो। शाओशी थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, तो मिस्टर ली कहता है कि किसी को भी मत बताना कि तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ। नेक्स्ट डे शाओशी अपने डिजाइन की फाइल लेकर उसे देती है, तो मिस्टर ली रूड अंदाज में बोलता है कि यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। शाओशी गुस्से में फाइल रखकर वहाँ से जा रही होती है। वो गिरने वाली होती है कि मिस्टर ली उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो। शाओशी कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शाओशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। और हाँ, मैं किसी और को लाइक करती हूँ, तो तुम्हें कुछ और सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। शाओशी जा रही होती है कि तभी वहाँ वेंशु आती है। शाओशी को वोमिटिंग फील होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर वेंशु कहती है कि तुमने तो मिसकैरेज करवाया था ना, ये सब क्यों हो रहा है। शाओशी कहती है कि ये मेडिसिन की वजह से है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। वेंशु ली कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद डायरेक्टर शाओशी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे डिजाइन बेकार थे और बॉस ने कैंसिल कर दिए। ये सुनकर शाओशी गुस्से में मिस्टर ली के ऑफिस आकर कहती है कि तुमने मेरे डिजाइन क्यों कैंसिल कर दिए। मिस्टर ली कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। शाओशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे के साथ ऑफिस में काम करना इजी है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। मिस्टर ली कहता है ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। शाओशी जा रही होती है, तो मिस्टर ली कहता है कि रुको, टेबल के नीचे छुप जाओ। उसे छुपाने के बाद वो डायरेक्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि किसने कहा शाओशी के डिजाइन को कैंसिल करने के लिए, इस फाइल को रीचेक करो क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है। तभी शाओशी के सर पर लग जाती है, तो वो गुस्से में आकर मिस्टर ली के टमी को पकड़ लेती है। मिस्टर ली डायरेक्टर को डांट लगाकर भगा देता है और उसके जाने के बाद वो शाओशी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, निकलो अब यहाँ से। शाओशी कहती है कि सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर ली वेंशु के साथ पार्टी में जाता है, तो उसे वहाँ शाओशी नजर आती है। वो उसके पास आकर शर्ट के बटन बंद कर रहा होता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे शर्ट के बटन खुले हुए ना हो, काम किया करो, फारिग मत रहा करो। शाओशी कहती है कि इतने भी जालिम मत बनो, सारा दिन काम तो करती रहती हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम भी करने दिया करो। मिस्टर ली हंस कर चला जाता है। वहीं खड़ी वेंशु उन्हें देख रही होती है और मिस्टर टैंग के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद मिस्टर टैंग शाओशी के पास जाता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो शाओशी कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो शाओशी चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। पर वेंशु उन दोनों की पिक्चर्स ले लेती है। मिस्टर ली शाओशी का इंतजार कर रहा होता है, तभी वेंशु आती है और कहती है कि काफी लेट हो गया है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। लेकिन मिस्टर ली उसे इग्नोर करता है और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। ये कहते ही वो शाओशी के पास जाता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाओशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि रात को अकेले घर जाना डेंजरस होगा, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे वेंशु मिस्टर ली से कहती है कि तुम उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम हो जिसने उस डायरेक्टर को शाओशी का फाइल रिजेक्ट करने को कहा था, और फिर उसे धमकी देता है कि आइंदा से ऐसा ना हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वेंशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपने फ्रेंड लू फेंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर सेंड करती हूँ, आज रात उसे किडनैप करवा लेना। शाओशी ऑफिस में ओवर टाइम करी होती है, तभी मिस्टर ली आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, काफी लेट हो गया है।
शाओशी कहती है कि मुझे ये डिजाइन सुबह सबमिट करवाने हैं, इसलिए ओवर टाइम कर रही हूँ। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारा लेट नाइट काम करना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बंद करो ये सब, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाओशी मिस्टर ली का इंतजार कर रही होती है कि तभी वेंशु के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर ली शाओशी को ढूंढ रहा होता है, पर शाओशी उसे कहीं नहीं मिलती तो वो असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। जब शाओशी को होश आता है तो उसके सामने वेंशु खड़ी होती है। वेंशु उसे काफी ज्यादा मारी होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर ली मेरा ख्याल नहीं रख रहे, तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर अपने गुंडों से कहती है कि मार डालो इसे। ये कहते ही वो चली जाती है। गुंडे जैसे ही उसे मारने आते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले आता है। शाओशी डर के उठ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे। मिस्टर ली बताता है कि वो ठीक है और फिर पूछता है कि कौन थे वो लोग। शाओशी कहती है कि तुम्हारी फियांसे वेंशु, उसने मुझे किडनैप किया। अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगी, मैं पुलिस में उसकी कंप्लेन करूंगी। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है, वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी, तुम बस अपना ख्याल रखो, एक मेड तुम्हारे साथ होगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद मेड आती है और उसे सेट देकर कहती है कि मिशी तुम प्रेग्नेंट हो, हैप्पी रहा करो। शाओशी मेड से पूछती है कि क्या मिस्टर ली अपनी फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेड उसे बताती है नहीं तो मिस्टर ली उसे प्यार नहीं करते, उनकी शादी जबरदस्ती फिक्स की गई है। लेकिन एक बात मिशी, मिस्टर ली की शादी उसी लड़की से होगी जो उनके ली फैमिली को बच्चा देगा और वो आप हैं। ये सुनकर शाओशी कहती है नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। दूसरी तरफ वेंशु टेंशन में इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि उसके पास अभी तक शाओशी की कोई खबर नहीं आई और उसके गुंडे भी फोन नहीं उठाते। तभी मिस्टर ली वहाँ आता है और कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मुझे पता चल चुका है कि शाओशी को किडनैप करवाने में तुम्हारा ही हाथ था। वेंशु मानने से इनकार करती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारे उन गुंडों ने अपना मुंह खोल दिया है, अगर तुमने अब कोई हरकत की ना तो मैं तुमसे एग्रीमेंट खत्म कर दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर वो मिस्टर ली से माफी मांगने लगती है। मिस्टर ली कहता है ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर अब कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही वो चला जाता है। वेंशु गुस्से में होती है और मिस्टर टैंक की वाइफ को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शाओशी अपने स्कूल फ्रेंड हुआचिन से मिलती है जो मिस्टर ली का भाई है। हुआचिन कहता है कि शाओशी तुम काफी सालों बाद मिल रही हो, वैसे इन 3 सालों में तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। शाओशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुआचिन कहता है कि मैं यहाँ काम से आया था, चलो साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। दोनों कॉफी पी रहे होते हैं और पास्ट को याद कर रहे होते हैं। पास्ट की बातें याद करने के बाद हुआचिन शाओली को भी चैट में ऐड करता है। वहीं खड़ी वेंशु उन्हें देख लेती है और उनकी तस्वीर ले लेती है और फिर मिस्टर ली के पास जाती है और कहती है कि ली मुझे एक सीक्रेट पता चला है। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता मैं बिजी हूँ। वेंशु कहती है देखो तो सही। मिस्टर ली कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वेंशु उसके सामने मोबाइल रखती है। शाओशी को अपने भाई के साथ देखकर वो शॉक्ड होता है। वेंशु कहती है देखो दोनों को कैसे हंसकर बातें कर रहे हैं। मिस्टर ली कहता है तो क्या, ये बस मेरी एक एम्प्लॉय है। वेंशु उस पर इल्जाम लगाती है कि शायद वो हुआचिन का बच्चा था और उसने ही ये सब प्लान किया हो। वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने काम में बिजी हो जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी प्राइवेट लाइफ है, दूर रहो उससे, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो शाओशी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। शाओशी कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें मुझे वो पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, तुम्हें मुझे इस बारे में रिपोर्ट देनी होगी। शाओशी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हॉनेस्ट रहूंगी। मिस्टर ली कहता है देखते हैं।陆总放心，我一定安安分分的做个容器。 नेक्स्ट डे शाओशी और मिस्टर ली का आमना सामना होता है। शाओशी मिस्टर ली को हेलो कहती है तो उसके हाथ से कुछ डिजाइन्स गिर जाते हैं। मिस्टर ली उसके डिजाइन्स देखकर सोचता है कि ये डिजाइन्स इसके पास क्या कर रहे हैं, ये लड़की कोई तो गेम खेल रही है, मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते ही वो कहता है कि अपना दिमाग काम पर लगाया करो, इधर उधर मत झांका करो। शाओशी कहती है कि मैं ली ग्रुप की डिजाइनर हूँ और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो जज भी मत किया करो। मिस्टर ली कहता है कि इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है। शाओशी अपना काम कर
रही होती है कि तभी मिस्टर टैंग की वाइफ बायलू आती है। शाओशी पूछती है कि कौन हो तुम, तो बायलू कहती है कि मैं टैंग की वाइफ हूँ। तभी शाओशी को याद आता है कि ये तो उसी ठरकी की वाइफ है, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी बायलू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। शाओशी कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, मुझ पर ये झूठे इल्जाम मत लगाओ। बायलू कहती है कि मेरे पास एविडेंस है। ये कहते ही उसके ऊपर फेक तस्वीरें फेंकती है। शाओशी तस्वीरों को देखती है तो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये फेक है। बायलू उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी डायरेक्टर आती है और कहती है कि तुम तो कुछ दिनों से बीमार हो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? शाओशी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डायरेक्टर कहती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो बायलू को प्रूफ दो। शाओशी कहती है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो प्रूफ किस बात का। ये सुनकर बायलू को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लगती है। शाओशी उसे रोक कर खुद को बचा लेती है। बायलू अपने गार्ड से कहती है कि पकड़ो इस लड़की को, जिसके बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर जोर से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो दीवार से टकरा जाती है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर ली आता है। वो शाओशी को देखकर भागते हुए उसके पास जाता है, उसे उठाकर ले जा रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर टैंग के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और इन्हें सबक सिखाओ। शाओशी हॉस्पिटल में होती है। तभी हुआचिन उससे मिलने आता है। शाओशी कहती है कि तुम यहाँ कैसे? हुआचिन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। ये कहते ही उसे फ्लावर्स देता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर ली आता है और छुपके से उन्हें देख रहा होता है। जैसे ही हुआचिन निकलता है तो मिस्टर ली आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी लड़के से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मिस्टर ली पूछता है कि किस तरह के लड़के तुम्हें पसंद है। शाओशी कहती है कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो नहीं। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि ली फैमिली के मेंबर से दूर रहो। शाओशी कहती है क्या मतलब, हुआचिन ली फैमिली का मेंबर है? मिस्टर ली कहता है हाँ, हुआचिन मेरा छोटा भाई है जिससे तुम्हें दूर रहना है। शाओशी कहती है कि हुआचिन मेरा ओल्ड फ्रेंड है और 3 सालों बाद हम मिले हैं। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। मिस्टर ली कहता है अब पता चल गया ना तो दूर रहो उससे। शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं और मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मिस्टर ली कहता है कि हुआचिन को मत बताना। शाओशी कहती है ठीक है, तुम मेरा मुंह तो बंद कर सकते हो लेकिन लोगों का कैसे करोगे? ये हिडन प्रेगनेंसी तुम कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। मिस्टर ली कहता है कि उसके बारे में मैं खुद सोच लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे जो कहा है बस वो याद रखना। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी को मॉम की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम्हारे भाई को एलर्जी हो गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए। मॉम से बात करने के बाद शाओशी जब ऑफिस आती है तभी डायरेक्टर उसके पास आती है और कहती है कि उस दिन तुम्हारी ब्लीडिंग हुई थी, क्या तुम्हारा मिसकैरेज हुआ? क्या सच में तुम्हारा मिस्टर टैंग के साथ अफेयर था? शाओशी कहती है कि उस दिन पार्टी में मिस्टर टैंग ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, ना कि मैंने उन्हें सेड्यूस किया था। तो तुम सब अपनी ये बकवास बंद करो और फालतू की बातों पर यकीन मत करो। अगर मिस्टर ली को इस बारे में पता चल गया तो खुद ही उन्हें जवाब देना। डायरेक्टर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। शाओशी उसे अच्छी खासी बातें सुनाने लगती है तो डायरेक्टर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर ली को बताता है कि शाओशी ने आज सुबह 100 युआन निकलवाए हैं, वो बहुत से पैसे आपके बैंक से निकलवा रही है। मिस्टर ली कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो ये पैसे कहाँ यूज कर रही है। वेंशु शाओशी के पास आती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे के जरिए तुम ली फैमिली की बहू बन जाओगी? ये तुम्हारी सोच है। इस बच्चे के होने के बाद वो तुम्हें अब्रॉड शिफ्ट कर देगा और कभी वापस आने नहीं देगा। तुम मिस्टर ली के लिए बस एक खिलौना हो। शाओशी कहती है कि बच्चा पहले ही मर चुका है और सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे तुमसे है। तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिशें की हैं और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। वेंशी कहती है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ कहा और सीक्रेटली मिस्टर ली के बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। शाओशी लंच करी होती है कि तभी वहाँ मिस्टर ली आता है। शाओशी सोचती है कि इतने अमीर आदमी को भी यही जगह मिली थी, कहीं भी जा सकता था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मिस्टर ली उसके पास आता है और कहता है कि क्या सोच रही हो? ये कहते ही वो जैसे ही बैठता है तो शाओशी अचानक से उठ जाती है, जिस वजह से मिस्टर ली के पैर पर लग जाती है। शाओशी कहती है कुछ नहीं सर, उस दिन मेरी हेल्प के लिए थैंक यू, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और कंपनी में अपना हार्ड वर्क दूंगी। बेचारा मिस्टर ली कहता है कि ठीक है तुम बैठ जाओ। शाओशी बैठ जाती है।
मिस्टर ली पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है। शाओशी कहती है नहीं, तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पेरिस ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलोगी। ये सुनकर वो जैसे ही खुशी से उठती है कि तभी फिर से टेबल मिस्टर ली के पेट पर लग जाती है। शाओशी सॉरी कहती है। मिस्टर ली कहता है ठीक है, डिपार्टमेंट का आदमी तुम्हें पिक कर लेगा। वो कहती है कि ठीक है सर, तो मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाती हूँ। वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। शाओशी जा रही होती है कि तभी उसकी कलीग आकर उसे कहती है कि ये फाइल ऊपर ले जाओ, क्लाइंट तुम्हारे डिजाइन देखना चाहता है। शाओशी जैसे ही ऊपर आती है तो वो क्लाइंट और कोई नहीं हुआचिन होता है जो पेंटिंग्स देख रहा होता है। शाओशी पूछती है कि तुम ये ज्वेलरी किसके लिए बनवा रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। हुआचिन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं ये अपनी मॉम के लिए ले रहा हूँ। उनका बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, मुझे एक अच्छा सा नेकलेस चाहिए। फिर उसे डिटेल बताने लगता है। वो बातें करते करते लिफ्ट की तरफ आ जाते हैं और तभी हुआचिन देखता है कि शाओशी के बालों में कुछ लगा है और जैसे ही उसे निकालता है तभी मिस्टर ली आता है। 三哥怎么在这里？ वो दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और हुआचिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या करे हो। हुआचिन कहता है कि मैं यहाँ कस्टमाइज ज्वेलरी का ऑर्डर देने आया हूँ। तभी मिस्टर ली शाओशी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और फिर गुस्से से कहता है कि तुम मेरी वार्निंग भूल गई हो शायद। शाओशी कहती है कि मुझे सब याद है, मैं अपना काम ही कर रही हूँ और आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर ली कहता है कि चुप रहो, तुम नहीं जानती सिचुएशन के बारे में, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआचिन तुम्हारे क्लोज होना चाहता है पर वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें यूज करना चाहता है, तुम नहीं जानती उसके इरादे। शाओशी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है, मेरे लिए वो सिर्फ मेरा क्लाइंट है और आइंदा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। मिस्टर ली कहता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी और आर्टिकल 5 में लिखा है कि तुम किसी को भी डेट नहीं करोगी और ना ही मेरे बच्चों को चोट पहुंचाओगी। शाओशी कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मुझे सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी फियोंसे वेंशु से है, जिसने तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहा। तुम ये शादी तोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी लड़की फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेगी? इस बारे में एक बार जरूर सोचना। ये कहते ही वो चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओशी ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे हुआचिन का मैसेज आता है। वो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। शाओशी उससे मिलने रेस्टोरेंट जाती है। तभी वहाँ मिस्टर ली और वेंशु अपनी मॉम के साथ लंच करने आती है। दोनों को साथ देकर मिस्टर ली फिर से जेलस हो जाता है। वेंशु कहती है कि ब्रदर हुआचिन, क्या शाओशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी शाओशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हुआचिन सिर्फ मेरा क्लाइंट है और हम यहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें करने आए थे। मिस्टर ली कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मेरे भाई को ज्यादा परेशान मत करना। ये कहते ही वो गुस्से में बैठ जाता है और उन्हें देख रहा होता है। तभी वेंशु की मॉम कहती है कि तुम दोनों बच्चे नहीं हो, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर ली कहता है कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और आपको हमारे फैमिली रूल्स के बारे में पता तो है। वेंशु कहती है कि तुम तो ली फैमिली के हेड हो ना, तो रूल्स चेंज कर दो। मिस्टर ली कहता है कभी नहीं, ये रूल्स मेरे दादा ने बनाए हैं और मैं ये कभी नहीं तोड़ सकता। मॉम कहती है शादी नहीं कर सकते लेकिन एंगेजमेंट तो कर सकते हो ना। मिस्टर ली कहता है कि आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता है, तो मैं किसी भी लड़की के क्लोज नहीं होना चाहता और हाँ टेंशन मत लें, मेरी फियोंसे वेंशु ही रहेगी। ये सुनकर वेंशु खुश हो जाती है। हुआचिन शाओली से कहता है कि कल एक इवेंट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शाओशी खुश होकर हाँ कहती है। ये देखकर मिस्टर ली को गुस्सा आता है। वेंशु मिस्टर ली से कहती है कि देखा तुमने, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, शाओली हुआचिन की लवर है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आधी रात को मिस्टर ली घर आता है तो शाओली नाइट ड्रेस में होती है। मिस्टर ली उसे देखकर सोचता है कि ये लड़की बड़ी चालाक है, मुझे सिड्यूस करने के लिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। ये कहते ही उसके पास जाता है और धमकी देता है कि तुम्हारी सारी चालाकियां मैं समझ सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें हुआचिन के साथ ना देखूं। उसे वार्निंग देकर कार में बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम शाओशी के बारे में क्या सोचते हो। असिस्टेंट कहता है कि वो एक सिंपल सी लड़की है जिसे कोई लव एक्सपीरियंस नहीं है और हुआचिन उसको अपनी बातों में फंसा लेगा। तो मिस्टर ली सोचता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ली शाओली के घर जाता है तो शाओली तैयार होकर इवेंट में जा रही होती है। मिस्टर ली उसे जाने से रोकता है लेकिन शाओली नहीं सुनती, तो मिस्टर ली उसे उठाकर सोफे पे बिठा देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। ये सुनकर शाओली अपने भाई के बारे में सोचती है और फौरन से हुआचिन को मना कर देती है।
हुआ चिन को मना करने के बाद शाओशी वी चैट पर इमोशनल होकर पोस्ट करती है कि सच्चा इंसान अच्छी किस्मत से मिलता है और बुरा इंसान बुरी किस्मत से, और सबसे बुरा तब होता है कि किसी अच्छे इंसान से मिलने से पहले आप किसी बुरे इंसान से मिल लो। ये पोस्ट मिस्टर ली देख लेता है और फिर गुस्से से उसके पास जाता है। उसे देखकर शाओशी कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। मिस्टर ली कहता है तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? शाओशी कहती है नहीं, तुम ली कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास बहुत से काम है करने को, मुझे डर है कि यहाँ रुककर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। मिस्टर ली कहता है कि क्या मतलब था उस पोस्ट का, कौन है रॉन्ग? शाओशी कहती है कि मैंने वो ऐसे ही पोस्ट किया था, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर ली कहता है जवाब दो, कौन है रॉन्ग? तो शाओशी कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत हैं। तुम एक अमीरजादे हो, ली कंपनी के प्रेसिडेंट हो, और मैं एक पुअर लड़की। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह जीऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती हूँ, उसके साथ प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी गुलाम बन के रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली उसके क्लोज जाता है और फिर कहता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं था, तुम्हारी सजा थी। शाओशी कहती है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो मेरे क्लोज कैसे आ सकते हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। मिस्टर ली जाते हुए कहता है कि भले ही ये सब एक मिस्टेक हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। शाओशी डिनर कर रही होती है कि तभी मिस्टर ली आता है, तो आंटी लिन कहती है कि मिस्टर ली आपको शाओशी के साथ प्रेनेटल एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। शाओशी कहती है कि आंटी लिन, मास्टर ली कंपनी में बहुत बिजी रहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। आंटी लिन कहती है कि ये कोई छोटा मैटर नहीं है, प्रेनेटल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का होना जरूरी है, स्पेशली डैड का। मिस्टर ली सोचता है कि शाओशी को बहुत से ट्रिक्स आते हैं अपनी बात मनवाने की, भले ही वो खुद नहीं बोलती, लेकिन आंटी लिन तो उसकी ही जबान बोलती है। फिर वो शाओशी से कहता है कि मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाया है, तुम खुद चली जाना क्योंकि मुझे बहुत से काम है। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें फ्रेंच खाना पसंद है? शाओशी हाँ कहती है, तो मिस्टर ली कहता है ठीक है फिर वहाँ खूब खाना। ये सुनकर वो सोचती है कि ये मुझे वहाँ ले जाकर वहीं रखेगा जैसा वेंशु ने कहा था। फिर कहती है कि एक वीक के लिए मैं इतनी सारी चीजें कैसे खाऊंगी, बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मिस्टर ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर अरेंज कर दूंगा। शाओशी चेकअप के लिए जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली आता है, तो वो कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम मुझे मिस कर रही थी? शाओशी कहती है कि अच्छा मजाक है ये, मेरी क्या मजाल। मिस्टर ली कहता है कि अच्छा होगा तुम सच बोल दो। शाओशी कहती है सच ही तो बोल रही हूँ, कसम खाती हूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी बिजली कड़के। तभी बादल गरजते हैं, तो मिस्टर ली कहता है देखा झूठ बोला ना तुमने। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहती है कि सब कुछ ठीक है और अब बच्चों को कोई खतरा नहीं। मिस्टर ली रिपोर्ट्स देख रहा होता है, तो शाओशी कहती है कि मुझे फिक्र है अपने बच्चों की, कहीं आपकी फियोंसे स्टेप मदर की तरह उनके साथ बुरा ट्रीट न कर ले। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन बच्चों के पैदा होने के बाद तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो शाओशी कहती है कि मुझे यकीन है आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे। वेंशु शाओशी और मिस्टर ली को साथ देकर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शाओशी कहती है कि मैं यहाँ क्लाइंट से मिलने आई थी, मुझे पता नहीं था कि तुम और मिस्टर ली भी यहीं होगे। वेंशु कहती है क्लाइंट, कहीं वो हुआचिन तो नहीं? तो शाओशी कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हुआचिन मेरा क्लाइंट है और हम सिर्फ काम की वजह से मिलते हैं। ये कहते ही शाओशी चली जाती है। मिस्टर ली भी जा रहा होता है, तो वेंशु उसे रोकती है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे अभी मीटिंग में जाना है। वेंशु कहती है कि कुछ दिनों से हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मिस्टर ली कहता है कि फिर कभी। ये कहते ही वो चला जाता है। तो वेंशु कहती है कि ली बहुत चेंज हो गया है, ये सब शाओशी की वजह से हो रहा है। शाओशी अपने डिजाइन्स मिस्टर ली को दिखाती है, तो मिस्टर ली देखे बिना ही कहता है कि इसको दोबारा बना कर लाओ। तो शाओशी कहती है कि तुमने तो मेरे डिजाइन चेक किए ही नहीं, तो इसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? मिस्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हें हुआचिन से बात करने से मना किया था, उसे दूर रहने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात सुनी?
और मुझे पता है कि ये डिजाइन बनाने में तुम्हारी हेल्प किसने की। शाओशी कहती है कि डायरेक्टर ने मेरे डिजाइन कॉपी किए थे, तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फेमस है और ये डिजाइन मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, किसी से हेल्प लेकर नहीं। उसकी जगह मुझे डायरेक्टर होना चाहिए था। मिस्टर ली कहता है बस सिर्फ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनना चाहती हो? तो शाओशी कहती है कि स्टेप बाय स्टेप काम करने में फायदा है और डायरेक्टर बनने में कोई बुराई नहीं। मिस्टर ली कहता है कि क्या कभी तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बारे में सोचा है? शाओशी कहती है नहीं। तभी मिस्टर ली उसके क्लोज जाता है और फिर देखता है कि शाओशी रो रही है तो वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? शाओशी कहती है कि तुम हर बार मेरी परमिशन के बिना मेरे क्लोज आते हो और फिर कहते हो कि मैं ये डिजर्व नहीं करती। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मिस्टर ली कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा और फिर उसके क्लोज जा रहा होता है तो शाओशी वहाँ से चली जाती है। हुआ चिन शाओशी को फ्लावर्स भेजता है तो वो कहती है कि इसे भेजने की क्या जरूरत थी, अगर मिस्टर ली को पता चल गया तो। नेक्स्ट डे तीनों पेरिस एग्जीबिशन के लिए प्लेन में जा रहे होते हैं, लेकिन शाओशी पहली दफा प्लेन में बैठती है तो वो बहुत नर्वस और खुश भी होती है और मिस्टर ली के सेक्रेटरी नैनी को अपनी पिक्चर्स लेने के लिए कहती है। वेंशु कहती है कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, पहली बार प्लेन में बैठ रही हो क्या? तो मिस्टर ली कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वेंशु कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मुझसे ऐसे तो बात मत करो। तो मिस्टर ली कहता है कि चुप करके बैठ जाओ। ये सुनकर शाओशी हंसती है तो वेंशु देख लेती है और कहती है कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? शाओशी कहती है नहीं तो मैं कहाँ हंस रही, तुम दोनों बातें करो। वेंशु मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाओशी मिस्टर ली की सेक्रेटरी के पास जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। ज्वेलरी एग्जीबिशन के बाद वो शाओशी को स्विट्जरलैंड भेजने वाला है। शाओशी उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है कि क्या मतलब है इसका, ये मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया है कि बाद में ये मुझे स्विट्जरलैंड भेज दे। ये सोचते ही वो रोने लगती है तो मिस्टर ली किसी की आवाज़ सुन लेता है। जब वो पीछे पलटता है तो वो देखता है कि वो शाओशी है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो शाओशी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सब सुन लिया? शाओशी कहती है कि तुम मुझे यहाँ इसलिए ले आए ताकि मुझे इस एग्जीबिशन के बहाने अब्रॉड भेज सको। ये कहते ही वो जा रही होती है। मिस्टर ली उसे रोकता है तो शाओशी कहती है कि छोड़ दो मुझे। वो उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम्हें फौरन अब्रॉड जाना होगा। तो शाओशी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी लवर नहीं और हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ फेक हस्बैंड वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सो तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं। ये सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली? तो शाओशी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहता है कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम चुपचाप प्लेन में बैठ जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब सिर्फ हुआचिन के साथ रहने के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यूज कर रहा है, जिसका नुकसान तुम्हें और मुझे दोनों को उठाना पड़ेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शाओशी कहती है कि मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ, हमने साथ यूनिवर्सिटी पढ़ा है, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। मिस्टर ली कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें अब्रॉड जाना होगा और कल एग्जीबिशन के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो शाओशी मान जाती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी, अभी तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है तो पीछे से शाओशी अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग जाती है। जब काफी देर बाद वो बाहर नहीं आती तो मिस्टर ली उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोलकर रूम में जाता है तो देखता है कि शाओशी वहाँ नहीं है। वो अपने गार्ड से कहता है कि फौरन उसको ढूंढो, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ शाओशी हुआचिन को कॉल करके कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। हुआचिन उससे लोकेशन मांगता है और कहता है कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ। शाओशी हुआचिन का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ एक शराबी अंकल आता है और शाओशी के साथ बदतमीजी करने लगता है। शाओशी खुद को बचाने के लिए उसके सर पर बोतल दे मारती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी हुआचिन से टकरा जाती है और उसे डर रही होती है। तो हुआचिन कहता है डरो नहीं, ये मैं हूँ। शाओशी उसे हक करके रोने लगती है।
पुलिस स्टेशन से फ्री होने के बाद हुआचिन पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। शाओशी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हुआचिन कहता है तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि अब जाना कहाँ है। शाओशी कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, लेकिन कल के सारे टिकट्स बुक हैं। हुआचिन कहता है क्या तुम ज्वेलरी एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहती? शाओशी कहती है नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। तो हुआचिन कहता है ठीक है, पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए टिकट्स भी अरेंज कर दूंगा और कल खुद ही एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर ली को कॉल करके बताता है कि शाओशी का पता चल चुका है। 3 घंटे पहले वो पुलिस स्टेशन में थी, कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े थे, पर अब वो ठीक है और पुलिस ने ये भी बताया है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ थी। तो मिस्टर ली समझ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं हुआचिन है, तो वो उससे कहता है कि पता करो हुआचिन कहाँ है। मिस्टर ली शाओशी के पास जाता है। शाओशी मिस्टर ली को देखती है तो कटर उठाकर अपने निक पर रखती है और कहती है कि वहीं रुको, मेरे करीब मत आना, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा करियर बनाना है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मिस्टर ली कहता है कि इसे नीचे रखो, मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारे और बच्चे की सेफ्टी के लिए भेज रहा हूँ। शाओशी कहती है क्या कहा सेफ्टी? मेरे लिए सेफ प्लेस मेरा घर है, कोई फॉरेन कंट्री नहीं, वहाँ भी तो मुझे खतरा हो सकता है ना। तो मिस्टर ली कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, अब तुम प्लीज ये कटर नीचे रख दो। शाओशी कहती है कि एक और बात, वादा करो कि तुम मुझे फायर नहीं करोगे, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहता है हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो, अब ये कटर मुझे दे दो। वो उसे कटर दे देती है तो मिस्टर ली कहता है कि अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। तभी हुआचिन आ जाता है तो शाओशी कहती है कि मिस्टर ली मुझे लेने आए हैं, मुझे वापस जाना है एंड थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। हुआचिन कहता है कि ली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शाओशी को ढूंढते हुए यहाँ आओगे, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टर ली कहता है कि मैं हमेशा टैलेंट की कदर करता हूँ और शाओशी मेरी कंपनी की एक अच्छी डिजाइनर है। ये कहते ही शाओशी को चलने के लिए कहता है। मिस्टर ली शाओशी से पूछता है कि क्या तुमने हुआचिन को हमारे एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताया? शाओशी कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे मुंह बंद रखना आता है। मिस्टर ली कहता है कि तुम हुआचिन पर इतना ट्रस्ट करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं वो तुम्हें यूज न कर ले? शाओशी कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मिस्टर ली कहता है लगता है तुम्हारी आंखें खराब है, मुझे तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना होगा। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली पहले मुझे उस पर क्रश था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली खुश होकर उसे प्यार से देखता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे डिजाइन सबमिट कर दिए हैं। तो शाओशी कहती है कि तुमने मुझे कंपटीशन से नहीं निकाला, थैंक यू। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है कि आपकी वजह से बॉस सारी रात सो नहीं पाए और पूरी रात हमें भी काम पर लगाया रखा आपको ढूंढने के लिए। ये सुनकर शाओशी उसे प्यार से देखती है तो मिस्टर ली कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। नेक्स्ट डे असिस्टेंट शाओशी को ड्रेस ला कर देता है और कहता है कि ये मिस्टर ली ने आपके लिए भेजा है। शाओशी ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो मिस्टर ली उसे देखता ही रह जाता है और फिर कहता है कि मेरे साथ चलो। शाओशी कहती है नहीं, अगर वेंशु ने देख लिया तो वो गुस्से में आकर फिर मुझे हर्ट करेगी। मिस्टर ली कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और आज मैं अनाउंस करूंगा कि तुम ली कंपनी की चीफ डायरेक्टर हो। शाओशी कंपटीशन जीत जाती है, दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये देखकर वेंशु को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे शाओशी ऑफिस आती है तो सब उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं क्योंकि अब वो डायरेक्टर की पोस्ट पर आ गई है। लेकिन तभी ये लेन आती है जो मिस्टर ली की कजन सिस्टर है और एक्स डायरेक्टर भी। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर ली आप दोनों को ट्राई करेंगे और जिसका काम अच्छा होगा वही नेक्स्ट डायरेक्टर बनेगा। सब शाओशी को छोड़कर यी लेन के पास चले जाते हैं क्योंकि वो स्टेटस में बहुत अमीर होती है और यी लेन भी सबको डिनर का लालच देकर अपनी तरफ कर लेती है। सब उसकी तारीफें कर रहे होते हैं तो शाओशी अपनी जगह पर बैठ जाती है। मिस्टर ली घर आता है तो शाओशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम यहीं रुकोगे। मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? शाओशी मुंह बनाकर बैठ जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? शाओशी कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था डायरेक्टर बनाने का, फिर किसी और को लाने की क्या जरूरत थी? मुझे नीचा दिखाने के लिए? तुम्हें मुझे निकालना ही था तो वैसे ही निकाल देते, यी लेन को लाने की क्या जरूरत थी?
क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पर भरोसा नहीं? मिस्टर ली कहता है कि तुम तो अभी से हार मान गई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तुम ये लिन की टेंशन ना लो। शाओशी कहती है कि ऑफिस में सब जानते हैं कि वो आपकी रिलेटिव है और तुम उसको ही फेवर करोगे। मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लगता है कि तुम आज बहुत गुस्से में और टेंशन में हो ये लिन की वजह से। शाओशी कहती है नहीं, मैं क्यों टेंशन में होंगी, मुझे टेंशन बस इस बात की है कि कहीं तुम अपनी रिश्तेदारी ना निभा लो। मिस्टर ली कहता है लेकिन मुझे लगा कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि वो मेरी रिलेटिव है। तो शाओशी कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों होंगी जेलस, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा तुम्हारे बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं, तुम तो अपने सारे एम्प्लॉयज को बॉस होकर ट्रीट करते हो, मुझे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी मेहनत से बैठी हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें यी लैन से कुछ सीखना चाहिए, कैसे वो लोगों को इतनी जल्दी अपना बना लेती है। तभी मिस्टर ली को कॉल आता है, वो जा रहा होता है तो शाओशी कहती है कि हर कोई उसकी तरह सेल्फिश नहीं होता, कुछ लोग मेरी तरह मेहनत करके कामयाब भी होते हैं। तो मिस्टर ली पीछे मुड़कर कहता है कि क्या बड़बड़ा रही हो तुम? शाओशी कहती है नहीं, मैंने क्या कहना है। तो मिस्टर ली कहता है कि कंपटीशन पर ध्यान दो, फालतू चीजों पर नहीं। जैसे ही वो चला जाता है तो शाओशी उसकी बुराई करनी शुरू हो जाती है और वेंचू के लिए सॉरी फील करती है। नेक्स्ट डे मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर ली जाने लगता है तो यी लेन उसे उसके नाम से बुलाती है। मिस्टर ली गुस्से से कहता है कि हम ऑफिस में हैं और मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शाओशी हंसती है, फिर यी लेन से कहती है कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट के रूल्स का नहीं पता, वो अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को अलग रखते हैं, आइंदा ध्यान रखना वरना तुम जानती हो। ये सुनकर यी लेन को गुस्सा आता है और शाओशी से कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये कहने वाली। तो शाओशी कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारियां करो। हुआ चिन शाओशी को कॉल करके वीकेंड पर डिनर करने घर बुलाता है। शाओशी हाँ कर देती है। शाओशी घर आती है और आंटी लिन से कहती है कि मुझे खाना बनाना सिखा दो, जिसके बाद वो खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है। तभी मिस्टर ली आता है तो आंटी लिन कहती है कि मिस्टर ली, आज का डिनर शाओशी ने बनाया है और उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। शाओशी कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही बनाया। 不要废话，吃饭。 मिस्टर ली इसे प्यार से देखते हुए सोचता है कि इसे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। डिनर के बाद आंटी लिन मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हें अब यहीं रुकना होगा, तुम इसके हस्बैंड हो, इसे खुश रखना तुम्हारी ड्यूटी है और ये बेबी के लिए भी अच्छा है। शाओशी मना कर देती है कि नहीं, मिस्टर ली बहुत बिजी रहते हैं और वैसे भी आप तो हो ना मेरे साथ। मिस्टर ली कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंटी लिन कहती है कि सर मैं आपका रूम साफ कर देती हूँ, आप आराम कर लें। शाओशी कहती है कि तुम चले जाओ, मैं अकेली रह लूंगी। मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? शाओशी कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ लेकिन तुम्हारी रियल वाइफ नहीं, और तुमसे डिवोर्स लेने के बाद कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर उससे शादी कर लूंगी। मिस्टर ली कहता है कि ये मत सोचना कि मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम हुआ चिन से शादी करोगी, मैं अपनी एक्स वाइफ को कभी भी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैं जिससे भी शादी करूं ये मेरी मर्जी है। तो मिस्टर ली कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक तुम ये नॉनसेंस बातें नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब यी लेन के स्टाइल और कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। यी लेन उन्हें थैंक्स कहती है और लंच के लिए सबको इन्वाइट करती है। तभी शाओशी की टीम मेंबर कहती है कि मार्केटिंग टीम लंच पर जा रही है, हम भी चलते हैं। तो शाओशी कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत से काम है। शाओशी मिस्टर ली के लिए कॉफी ले जा रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, वो उससे और पैसे मांगती है। शाओशी हाँ कर देती है और फिर मिस्टर ली के पास जाकर उन्हें कॉफी देकर कहती है कि मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो न्यू कपड़े लेने के लिए? मिस्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कपड़े ले लिए हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। शाओशी और बहाने बनाने लगती है लेकिन मिस्टर ली उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसता। जब किसी भी बात से मिस्टर ली नहीं मानता तो वो बच्चों का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे वरना मेरा क्या होगा। तो मिस्टर ली कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आइंदा अगर तुमने बच्चों का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल किया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। शाओशी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। शाओशी वीकेंड पर हुआ चिन से मिलने जाती है तो असिस्टेंट ये बात मिस्टर ली को बता देता है कि शाओशी हुआ चिन के घर गई है। ये सुनकर मिस्टर ली गुस्से से वहाँ जा रहा होता है तो असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि बॉस आप वहाँ नहीं जा सकते, अगर आप वहाँ गए तो हुआ चिन का शक यकीन में बदल जाएगा। तो मिस्टर ली कहता है ठीक है, अभी शाओशी को कॉल करो और कहो कि एक अर्जेंट मीटिंग है, अभी के अभी ऑफिस आओ।
जिसके बाद शाओशी भागते हुए ऑफिस आती है तो देखती है कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, पूरा ऑफिस ही खाली है। वो सारे रूम चेक करती है पर वहाँ इंसान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं होता। तभी वो मिस्टर ली के रूम में जाती है और मिस्टर ली से कहती है कि क्या मजाक है ये, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आज वीकेंड था, मुझे एंजॉय करने देते। मिस्टर ली कहता है कि तुम मुझसे सवाल कैसे पूछ सकती हो, जाओ मेरे लिए एक दूसरी कॉफी बना कर ले आओ। शाओशी कॉफी बना कर ले आती है और गुस्से में देखकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ली उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि वीकेंड ऑफ इसलिए होता है कि घर पर आराम करो, ना कि किसी और के घर पर। शाओशी कहती है कि तुमने मेरे पीछे अपने लोग लगाए हैं। मिस्टर ली कहता है हाँ, तुम्हारे सेफ्टी के लिए। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा वार्निंग दी है कि ली फैमिली से दूर रहो, खास तौर पर हुआचिन से। तो शाओशी कहती है कि मैंने भी तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है कि मेरे और हुआचिन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर ली उसे अपने क्लोज करता है तो शाओशी उसे दूर करके कहती है कि क्या इस बार भी ये मेरी पनिशमेंट थी। बॉस का एम्प्लॉयज के लिए पनिशमेंट बड़ा यूनिक है। मिस्टर ली कहता है कि ये हस्बैंड की तरफ से पनिशमेंट है एक वाइफ के लिए। तो शाओशी कहती है सो मिस्टर ली मुझे अपने रियल वाइफ की तरह ट्रीट करेंगे। मिस्टर ली कहता है अच्छा ख्वाब है तुम्हारा। ये सुनकर शाओशी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हुआचिन शाओशी को कॉल करके कहता है कि एक पार्टी है, क्या तुम वहाँ चलना चाहती हो, अगर हाँ तो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। जैसे ही दोनों उस पार्टी में आते हैं तो वहाँ मिस्टर ली यीलेन के साथ होता है। हुआचिन और शाओशी को साथ देखकर मिस्टर ली को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी यीलेन पूछती है कि हुआचिन क्या शाओशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो हुआचिन कहता है कि नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। तभी शाओशी को उसके भाई की कॉल आती है। वो वहाँ से एक्सक्यूज करके वॉशरूम चली जाती है और उससे बात करती है। शाओरिन कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत काम करना पड़ा है ना, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तुम्हारी हेल्प करूंगा और सारे पैसे हम मिलकर वापस कर देंगे। शाओशी कहती है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ये कहते ही वो कॉल कट करके इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर ली आता है, उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। शाओशी मिस्टर ली को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ली कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी फैमिली के बारे में। शाओशी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शाओशी कहती है तो क्या मुझ पर कंट्रोल करना काफी नहीं था, अब मेरी फैमिली पर भी कंट्रोल करना चाहते हो। मिस्टर ली कहता है कि मैं बस तुम्हारी फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ और मेरे अलावा कौन करेगा। तुम किससे हेल्प मांगोगी, अपने उस दोस्त हुआचिन से। मुझे अपना दोस्त बना लो, आज से हम दोस्त हैं, ठीक है। तभी शाओशी कहती है कि एक एम्प्लॉय और बॉस कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तुम मुझसे दूर ही रहो। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें अपने लिमिट्स में रहना होगा और अगर आइंदा से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। शाओशी कहती है कि मेरे लिमिट्स मुझे याद है, लेकिन क्या तुम्हें अपने लिमिट्स पता है, जब चाहे किसी के पास भी मुंह उठा के चले जाते हो। तभी मिस्टर ली कहता है तो तुम मुझे कंट्रोल करो जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। शाओशी जैसे ही बाहर आती है तभी वैंशु आती है और यीलेन को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली को सीड्यूस करने की। तभी मिस्टर ली आता है तो यीलेन उसके पीछे जाकर छुप जाती है। मिस्टर ली वैंशु से कहता है कि ये क्या हरकत है। वैंशु कहती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है, तुम्हारे साथ घूम रही है और तुम इसे कुछ भी नहीं कह रहे, बजाय मुझे सुना रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि यीलेन मेरी सिस्टर है और ये जैंग से मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका ख्याल रखूंगा। अगर आइंदा से ऐसी कोई हरकत की या कुछ भी हुआ तो मैं एग्रीमेंट खत्म कर दूंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब यीलेन से माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। वैंशु गुस्से में उससे सॉरी कहती है तो मिस्टर ली कहता है कि आइंदा ध्यान रखना। पीछे से हुआचिन कहता है कि वाह मिस्टर ली, तुम तो बदल गए हो जैसे पहले थे। तो शाओशी कहती है कि शायद मिस्टर ली को यही सब पसंद है। असिस्टेंट मिस्टर ली से कहता है कि आप शाओशी को क्यों नहीं बता देते कि यीलेन को यहाँ लाने की वजह वैंशु का ध्यान भटकाना है, ताकि वैंशु शाओशी की जगह यीलेन के पीछे पड़ जाए और शाओशी और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो मिस्टर ली कहता है कि इन बातों की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मिस्टर ली रात को घर आता है तो शाओशी उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। शाओशी एक्सरसाइज कर रही होती है तो ये देखकर मिस्टर ली उससे पूछता है कि तुमने कब से अपने फिगर का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया।
शाओशी कहती है जाहिर है अभी कंपनी में डायरेक्टर की जगह खाली है जो मैं इस बैली की वजह से नहीं ले सकती, अब इसे तो छुपाना होगा ना। तो मिस्टर ली कहता है वाओ, लेकिन अगर तुम हार गई, यीलेन तुम्हारी जगह सिलेक्ट हो गई तो क्या करोगी? शाओशी कहती है कि मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी। मिस्टर ली कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो? शाओशी कहती है नहीं, मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहां मैं कंफर्टेबल हूं। तो मिस्टर ली कहता है कि शायद तुमने डिसाइड कर लिया। शाओशी कहती है कि यहाँ से जाने की वजह तुम भी हो, क्योंकि तुम यही चाहते हो कि बच्चा तुम्हारे जैसा बने, मेरे जैसा नहीं, और मेरी यादें तो तुम उनके दिमाग से निकाल दोगे। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इतना मत सोचा करो, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट डे मीटिंग रखी जाती है और जैसे ही शाओशी आती है तो यीलेन कहती है कि कल की पार्टी के बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया? भले ही हमारे बीच कंपटीशन है लेकिन हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तुम हमें भी इन्फॉर्म कर सकती थी। मिस्टर ली कुछ कहने ही वाला होता है तो शाओशी कहने लगती है कि मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने दो, ये पार्टी हर डिपार्टमेंट के लिए थी और वहाँ से सब आए थे, किसी एक को नहीं बुलाया गया था, मैं भी वहाँ इन्वाइटेड थी। तभी शाओशी का पार्टनर कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ की बहुत सी पिक्चर्स और वीडियो बनाई है, तुम सब चाहो तो देख सकते हो। तभी मिस्टर ली कहता है कि मीटिंग खत्म हो गया है और आइंदा से मीटिंग में ऐसी फालतू बातें ना हो। ये कहता ही असिस्टेंट को इशारा करके वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट शाओशी से कहता है कि बॉस ने आपको बुलाया है। शाओशी उसके पास जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम बहुत फास्ट चल रही हो, अभी तक डिजाइन्स आए भी नहीं और अभी से ही डिपार्टमेंट का दिल जीतने की कोशिश। तो शाओशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर ली कहता है कि लास्ट वीक तुमने मुझसे पैसे बढ़ाने की बात की थी, तो क्या वो टीम को डिनर कराने के लिए था? शाओशी कहती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी भी है और मैं जब चाहे पैसे ले सकती हूँ। फिर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे पैसे कम करने की कोशिश की ना तो मैं पूरी कंपनी को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ, और मुझे पता है कि यीलेन की बहन तुम्हारी एक्स फियांसे है, तो तुम उसे ही फेवर करोगे। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा ही चल रही है, इसे कंट्रोल करो वरना पछताओगी। तो शाओशी कहती है कि मैं वैसे भी अपनी लाइफ से रिग्रेट कर रही हूँ, हाँ अगर तुम मेरे पैसे कम नहीं करोगे तो मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं, लेकिन तुम बहुत बिजी हो। ये कहते ही फौरन से वहाँ से चली जाती है। यीलेन अपनी बहन की डेथ एनिवर्सरी का फायदा उठाकर सबसे सिंपैथी ले रही होती है और सबको ये बताती है कि मिस्टर ली अभी तक मेरी बहन को भुला नहीं पाए। यीलेन के जाने के बाद वेंशु आती है और उसके बारे में पूछती है तो शाओशी कहती है कि आज उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है, वहीं गई होगी, और उसने ये भी कहा है कि मिस्टर ली के पास अभी तक उसकी बहन की तस्वीर है। ये कहते ही वो जाने लगती है तो वेंशु कहती है कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ लंच करने ले आती है और फिर यीलेन की बुराइयां करने लग जाती है और कहती है कि तुम कंपटीशन जीत कर यीलेन को कंपनी से बाहर क्यों नहीं कर देती। शाओशी कहती है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और मिस्टर ली भी यीलेन को फेवर करते हैं, मैं उसको कैसे हरा सकती हूँ, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तभी पीछे से मिस्टर ली और यीलेन आते हैं तो शाओशी जाने लगती है। मिस्टर ली कहता है कि कहाँ जा रही हो? शाओशी कहती है कि ऑफिस। तो मिस्टर ली कहता है कि लंच करके फिर जाना। वेंशु भी उससे यही कहती है। शाओशी बैठ जाती है और सोचती है कि मिस्टर ली क्या बात है, तुम्हारी फियांसे, वाइफ और लवर तीनों साथ बैठकर तुम्हारे साथ लंच कर रहे हैं। वेंशु शाओशी से पूछती है कि तुम्हारे और हुआचिन के बीच में कुछ चल रहा है तो वो तुम हो जो ली फैमिली की थर्ड मैडम बनोगी। शाओशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हुआचिन के बारे में उससे पूछने लगती है तो मिस्टर ली गुस्से से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट शाओशी के पास आता है और कहता है कि मिस्टर ली बहुत अच्छे इंसान हैं और सिर्फ तुम ही उन्हें समझ सकती हो। तो शाओशी कहती है कि ये सब टेम्पररी है। तो असिस्टेंट कहता है कि जब इंसान चीजें बदलना चाहे तो वो सब कुछ बदल सकता है। शाओशी घर आती है तो मिस्टर ली गुस्से से उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे सीक्रेटली हुआचिन से बात करती हो। शाओशी कहती है कि मेरा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुम्हारा लीगल ऑनर हूँ। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली ये सिर्फ टेम्पररी है, बेबी होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर ली कहता है कि जब मैं कहूँगा तब ही तुम जाओगी। शाओशी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। तो मिस्टर ली कहता है कि मैंने एग्रीमेंट में डिवोर्स के बारे में भी नहीं लिखा था। शाओशी कहती है लेकिन तुम
तुम्हारे फादर ने वेंशु को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो। मिस्टर ली कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, तुम मुझे एक मामूली सी चीज की तरह ट्रीट कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये सुनकर मिस्टर ली चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाओशी के पास आता है और बेबी के मोमेंट्स फील कर रहा होता है। तभी आंटी लिन आती है और मिस्टर ली को बुक्स देकर कहती है कि ये पेरेंटल एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपको ये स्टोरी रोज शाओशी को सुनानी होगी। तो शाओशी बुक छीनने लगती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे और फिर उसे उठाकर बेडरूम ले जाता है और स्टोरी सुनाने लग जाता है। नेक्स्ट डे वेंशु ऑफिस आती है और ये लेन को थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं ली की फियांसे हूँ, तुम उससे दूर रहो वरना ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो जा रही होती है, तभी सामने से शाओशी आती है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती है। दोनों ड्रिंक करते हुए अपने गम बांट रहे होते हैं। वेंशु कहती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ, ली की वाइफ बनना चाहती हूँ, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी, पर क्या उसकी फियांसे होकर भी उससे दूर हूँ। शाओशी कहती है मैं भी तो अनलकी हूँ, जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर बातें करते करते वेंशु बेहोश हो जाती है। शाओशी मिस्टर ली को कॉल करके कहती है कि किसी को हेल्प के लिए भेजो क्योंकि वेंशु ने बहुत पी रखी है और मैं इसे उठा नहीं सकती। कुछ देर बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर ली ने कहा है कि अभी के अभी घर आओ। घर आते ही शाओशी बहाना बनाकर सोने जा रही होती है तो मिस्टर ली उसका कान खींचकर कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वेंशु के साथ घूम रही हो, वो तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, तुम्हें पता है ना। शाओशी कहती है कि वो बहुत सैड थी इसलिए मैं उसके साथ गई, उसने मुझे फोर्स नहीं किया, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें उसे एक और चांस देना होगा। 你是猪吗？ तभी मिस्टर ली कहता है कि अगर मैं वेंशु से एग्रीमेंट खत्म कर दूं तो क्या तुम बच्चों की वजह से मुझसे शादी करोगी। तो शाओशी कहती है कि मजाक मत करो, चलो खाना खाने चलते हैं। 我有点饿了，宝宝也饿了。 कुछ दिन बाद कंपनी में एक पार्टी रखी जाती है जहां सभी इनवाइट होते हैं। यीलेन वेंशु और उसकी मॉम से मिलने जाती है तो वेंशु देखती है कि उसने अपनी मरी हुई बहन का ड्रेस पहना है तो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये ड्रेस पहना है। यीलेन कहती है कि मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही थी और मिस्टर ली को भी ये ड्रेस बहुत पसंद था। वेंशु गुस्से से उसके पास जाने लगती है तो मॉम उसे रोककर अपने साथ ले जाती है। शाओशी और यीलेन साथ होते हैं। जैसे ही शाओशी वहाँ से चली जाती है तो तभी एक वेटर्स आकर गरम गरम सूप यीलेन पर गिरा देती है जिस वजह से वो बहुत हर्ट होती है। तभी मिस्टर ली आता है और उसे उठाकर ले जाता है। मिस्टर ली असिस्टेंट से सिचुएशन के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस पता नहीं ये गलती थी या किसी ने जानबूझकर किया और क्या ये शाओशी के लिए था या यीलेन के लिए, लेकिन लकीली शाओशी को कुछ नहीं हुआ। मिस्टर ली समझ जाता है कि ये सब वेंशु ने ही करवाया होगा। मिस्टर ली घर आता है तो शाओशी लेट जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि बंद करो ये सोने का नाटक। ये कहते ही उसके पास जाता है तो शाओशी कहती है कि यीलेन ठीक है। मिस्टर ली कहता है हाँ बस थोड़ी सी जल गई है, बाकी सब ठीक है। शाओशी कहती है कि क्या तुम अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखते। मिस्टर ली कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। शाओशी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी। मिस्टर ली कहता है किसने बताया तुम्हें ये। शाओशी कहती है कि वेंशु ने बताया जब वो नशे में थी। मिस्टर ली मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। शाओशी कहती है हाँ क्यों नहीं होगी, तुम मेरे बच्चों के डैडी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। मिस्टर ली कहता है तो क्या तुम मेरी वाइफ बन के रहना चाहती हो। शाओशी कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम लॉन्ग लाइफ जियो। जब इन बच्चों पर मेरा कोई हक नहीं हो सकता तो तुम्हारी मालकिन बनने का हक कैसे हो सकता है। मिस्टर ली कहता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शाओशी सोने का कहकर लेट जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ली वेंशु से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा होता है तो वो सीधा मना कर देती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी मिस्टर ली उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो वेटर्स कह रही होती है कि मुझे ये काम करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। वेंशु कहती है कि ये सब यीलेन ने खुद करवाया होगा, वो नहीं चाहती कि हम साथ रहें। तभी मिस्टर ली कहता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही सच सामने आएगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यीलेन के टीम के लोग शाओशी के पास आकर कल के इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो शाओशी कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही
कंप्लीट हो जाएगी सबको सारा सच पता चल जाएगा। शाओशी डिनर करने के बाद आंटी लिन के खाने की तारीफ करती है और कहती है कि ये वाकई बहुत अच्छा बना है। आंटी लिन कहती है कि बच्चे होने के बाद तुम इन्हें मुझे सौंप देना और तुम दोनों एंजॉय करना। ये सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। नेक्स्ट डे ली हाउस में यी लेन की दादी आती है वेंशु और उसकी मॉम को प्रूफ दिखाती है। तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और वेंशु से कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये सुनकर वेंशु रोते हुए उसे माफी मांगती है तो मिस्टर ली कहता है कि ये सब करने से पहले ही तुम्हें सोचना चाहिए था। ये कहते ही वो चला जाता है तो वेंशु उसकी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है तो मॉम कहती है कि ये ली का डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे वेंशु ऑफिस आती है और ये लेन से कहती है कि ये सब तुम्हारी साजिश है, मुझे मालूम है और तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी मिस्टर ली आता है और वेंशु से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, चली जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही वो चला जाता है। कुछ देर बाद एक एम्प्लॉय आती है और शाओशी को यी लेन और मिस्टर ली की तस्वीर दिखाती है जिसमें दोनों क्लोज होते हैं। तो ये देखकर शाओशी हैरान होती है और कहती है कि अब सब खत्म हो गया। नेक्स्ट डे वेंशु मिस्टर ली के पास जाती है और एक और चांस देने के लिए कहती है। मिस्टर ली उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारा और मेरा एग्रीमेंट अब खत्म होता है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मेरी वाइफ नहीं बन सकती। तभी वेंशु की मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर ली कहता है कि मेरे और वेंशु के बीच ये एग्रीमेंट एक गलती थी और अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वेंशु नाइफ निकालकर मिस्टर ली को धमकाने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को मार दूंगी। तो मिस्टर ली कहता है कि बहुत हो गया, बंद करो अपना ये ड्रामा, तुम्हारी ये धमकी मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। ये कहते ही उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि आज से मैं और वेंशु भाई बहन हैं। वेंशु गुस्से में नाइफ निकालकर ऑफिस पहुंच जाती है यी लेन को मारने के लिए और उसे कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। यी लेन खुद को बचाने के लिए भागने लगती है और शाओशी के पास चली जाती है। जैसे ही वेंशु उसे मारने वाली होती है तो वो शाओशी को सामने कर देती है तो वो शाओशी को लग जाती है। शाओशी खुद को बचाने के लिए भागने लगती है तो उसका जैकेट वहीं गिर जाता है और भागते हुए जैसे ही लिफ्ट की तरफ पहुंचती है तभी मिस्टर ली आता है और देखता है कि उसका ब्लड निकल रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। पीछे से सारे एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं कि शाओशी सच में प्रेग्नेंट है और बच्चा मिस्टर ली का ही है। शाओशी को जब होश आता है तो वो सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछती है तो मिस्टर ली बताता है कि बच्चे ठीक हैं और वेंशु को पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है। तभी शाओशी कहती है कि सारे एम्प्लॉयज ने मेरी बेली देख ली थी और तुम्हारा रिएक्शन भी, अब क्या करेंगे। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो जिसमें मैं अपनी शादी का ऐलान करूंगा जो नेक्स्ट वीक होगी नेशनल हॉलीडे पर शाओशी के ठीक होने के बाद। ये सुनकर शाओशी कहती है कि फाइनली मैं मिसेस ली बन गई और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।